हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इससे 24 क्लासेस। जावा के इस लर्निंग सीरीज के अंदर आज की जो हमारी टॉपिक्स है रिटर्न वैल्यूज इन मेथड, ये चीज जानने वाले हैं। अभी तक हमने कई सारे जावा लैंग्वेज के अंदर हमने कोडिंग किया है और इसमें हमने मेथड्स भी बनाए हैं, पैरामीटर्स बनाए, इसमें वैल्यू भी पास किया है, एक्सेस भी किया है। और यहाँ पे जो रिटर्न टाइप है, रिटर्न टाइप वो हर एक मेथड का हमको डिफाइन करना पड़ता है। रिटर्न टाइप जैसे मान लीजिए हम कभी भी एक कोई मेथड बनाए, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर मेथड बनाया माई मेथड और यहाँ पर हमने इंट ए एक पैरामीटर्स बनाया, तो हम इसके जस्ट बाद लिखते थे अभी तक वाइड। ये हमारी एक रिटर्न टाइप थी, ये वाइड रिटर्न टाइप। जैसे अगर इस मेथड से आपको कुछ रिटर्न नहीं करवाना है तो हम यहाँ पे लास्ट में लिखते हैं वाइड। ये क्योंकि ये रिटर्न टाइप मतलब नथिंग, ये आपकी जो मेथड्स है ये कुछ नहीं रिटर्न करने वाला है, इसलिए हम लोग वाइड लगाते आए हैं अभी तक। लेकिन अगर आप इस मेथड से कुछ रिटर्न कराना चाहते हैं, यानी इस मेथड ये जो पैरामीटर्स आपने लिया है ए नाम का, ए नाम के पैरामीटर्स के अंदर जब आप मेथड को कॉल करेंगे तो यहाँ पे कुछ वैल्यू देंगे, यानी इसको कुछ आर्गुमेंट देंगे। अब इस आर्गुमेंट पे ये मेथड यहाँ पे नीचे कुछ फंक्शन परफॉर्म करता है। अब ये जब ये काम कर लेता है तो फिर ये रिटर्न मांगता है, ये मेथड जो होता है ये रिटर्न मांगता है। तो अगर आपको रिटर्न कराना होता है तो हम यहीं पे नीचे लिखते हैं रिटर्न, रिटर्न, और यहाँ पे जो चीज हमने किया होता है वो रिटर्न कराते हैं। जब रिटर्न कराते हैं तो ये मेथड लेता है और यहाँ पे किस टाइप का, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपने इंट लिखा तो इस वैल्यू को इंटीजर टाइप का करके रिटर्न कराता है। समझ में आया? तो आज हम लोग यही चीज जानने वाले हैं कि एक जावा के कोड के अंदर रिटर्न मेथड किस तरीके से यूज होता है और कैसे हम लोग इसकी यूज करके कोडिंग करते हैं। क्लियर? देखिए, अगर आप जावा लैंग्वेज के अंदर कोई वैल्यू रिटर्न कराना चाहते हैं तो आपको प्रिमिटिव डाटा टाइप जो होता है उसको यूज करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए इंटीजर, आपको मेथड के पहले इंटीजर लिखना है, कैर लिखना है या फ्लोट, ये आपकी प्रिमिटिव डाटा टाइप होता है। इसमें से आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा मेथड्स के पहले। ये जो मेथड्स है, मेथड्स के पहले यहाँ पर आपको या तो इंट या तो कैर या तो फ्लोट आपको मेंशन करना पड़ेगा, तभी ये मेथड जो होगा वैल्यू रिटर्न करेगा। अगर आप यहाँ पे वाइड लगाते हैं तो ये वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। समझ में आ रहा है? और यहाँ पे जो रिटर्न आपकी जो कीवर्ड्स होता है इसके नीचे हमको यहाँ पे लिखना पड़ता है। ठीक है, चलिए हम इसको अच्छे से समझते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से। तो हमको यहाँ पे क्या करना है, एक मेथड्स बनानी है और यहाँ पे मेथड्स को कुछ वर्क देनी है, और वर्क जब ये कर लेगा मेथड्स तो हमको क्या कराना है, रिटर्न कराना है। ठीक है, तो हमने क्या किया है, ध्यान से देखिए। हमने यहाँ पर रिटर्न के लिए हम एक कोडिंग लेके आए ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाए। तो यहाँ पे पब्लिक क्लास रिटर्न वन नाम का हमने क्लास बनाया, ये हमारा क्लास है, क्लास की बॉडी ओपन कर दिया। अब जैसे हम बॉडी ओपन करते हैं तो यहाँ पे मेथड को हमको बनाना होता है विथ रिटर्न टाइप। तो इसके नीचे हमने स्टैटिक कीवर्ड लगा दिया मेथड के पहले, ताकि ये मेमोरी को अच्छे तरीके से मैनेज कर सके। तो हमने यहाँ पे लिख दिया स्टैटिक और यहाँ पे लिख दिया इंट, यही हमारा जो है रिटर्न टाइप है। ये क्या है, रिटर्न टाइप, इसको हम बोलते हैं रिटर्न टाइप। यानी ये हमारे मेथड्स का नेम है, माय मेथड, ये मेथड्स का नेम है और ये रिटर्न कैसा कराएगा, इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न कराएगा। अब हमको इसके अंदर मेथड्स के अंदर कुछ पैरामीटर बनाना है, तो इसके ब्रैकेट के अंदर हम यहाँ पे पैरामीटर जितना चाहे उतना दे सकते हैं। तो हमने इंट ए नाम का एक पैरामीटर बनाया, बी नाम का एक पैरामीटर बनाया। इन दोनों मेथड्स के अंदर, माई मेथड्स के अंदर कामा करके दो पैरामीटर्स दे दिया। अब हम इस मेथड्स का बॉडी ओपन करते हैं। यहाँ पे चूंकि हमने यहाँ पर रिटर्न टाइप दिया है तो हमको यहाँ पे रिटर्न कराना पड़ेगा। तो हम मेथड की बॉडी ओपन करते हैं, हम लिखते हैं यहाँ पे रिटर्न ए इंटू बी, यानी कि ए के अंदर जो भी वैल्यू आएगा, बी के अंदर जो भी वैल्यू आएगा उसका यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा और फिर से ये मेथड क्या करेगा, उसको लेकर रिटर्न करेगा वापस। ठीक है, ये काम हमने क्या किया, इस मेथड को दे दिया। यानी कि हमने यहाँ पे पैरामीटर्स बनाया। अब जब हम मेथड्स को कॉल करेंगे तो इस पैरामीटर्स के अंदर और इसके अंदर कुछ वैल्यू आएगी और यहाँ पे इनटू होगा, फिर ये रिटर्न जो कीवर्ड है वो रिटर्न करेगा विद द हेल्प ऑफ मेथड। बस इतना कर लिया। अब नीचे आइए, मेथड, हम लोग मेथड को क्लोज करते हैं
अब नीचे आते हैं तो यहाँ पे हमको मेन मेथड लगाना होता है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग arg इतना लगाना है और इसका बॉडी ओपन करना है कर्ली ब्रैकेट से। इसके अंदर आते हैं तो हमने यहाँ पे इंट सी, ये सी नाम का एक इंटीजर वेरिएबल बनाया है। क्यों बनाया है अभी आपको समझ में आएगा। अब हमने क्या लिखा है, माई मेथड 4,12। अब यहाँ पे जो हम यहाँ पे माई मेथड, ये जो मेथड का नाम है, ये लिखने के बाद इसके अंदर हमने 2 वैल्यू दिया है और सेमीकोलन, तो यहाँ पे हमने कॉल कर दिया। क्या किया, कॉल कर दिया मेथड को। कॉल करना जरूरी होता है जब आप मेथड को डिफाइन करते हैं। तो जैसे हम कॉल करेंगे तो ये हमारी आर्ग्यूमेंट हो जाएगी, ये दोनों के दोनों कॉल करेंगे तो ये दोनों वैल्यू, ये पहली वाली वैल्यू अपनी मेथड्स के पास जाएगा यहाँ पर, तो पहली वाली वैल्यू इसमें ले आकर रखेगा, यानी ए वेरिएबल के अंदर 4 और इस वाली वैल्यू को यहाँ पे रखेगा, बी के अंदर आपका 12 स्टोर करेगा जब हम कॉल करेंगे तो। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों स्टोर कर लेगा। जैसे ही हम यहाँ पे कॉल करेंगे तो ये वापस से मेथड अपने आप को खोजता है, यहाँ पे आ जाता है और यहाँ पे आने के बाद इस वाले वैल्यू के अंदर रखेगा 4 और इसके अंदर रखेगा 12। इसके नीचे आता है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करता है, 4 × 12 इक्वल टू 48। यहाँ मल्टीप्लाई करने के बाद ये रिटर्न कीवर्ड फिर इस मेथड से रिटर्न वापस यहीं पे लेके आता है। याद रहे, जब ये काम हो जाता है तो इस मेथड को ये दिया जाता है रिटर्न और ये मेथड वापस से फिर जहां से कॉल हुआ है वहीं पे आता है, यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे आने के बाद जो भी वैल्यू रहता है वो यहाँ पे ट्रांसफर करता है, यानी सी वेरिएबल के अंदर 48 स्टोर करेगा। इसलिए हमने यहाँ पे सी यहाँ पे बनाया था, ताकि जब ये वैल्यू रिटर्न करेगा, यानी ये जो मेथड जो है रिटर्न यहाँ से करेगा, तो जो वैल्यू लेकर के आएगा उसको हमको किसी वेरिएबल में रखना पड़ता है। तो इसलिए हमने ये सी नाम का वेरिएबल बनाया, इंट सी, इंटीजर टाइप का, क्योंकि इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, हमने रिटर्न टाइप में इंटीजर लिखा है। ठीक है, यहाँ पे आ गया और इसके अंदर 48 आ गया। अब नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे system.out.println हमने सी को प्रिंट कर दिया। तो जैसे हम प्रिंट करेंगे तो हमारा आंसर भी क्या आएगा, आंसर भी हमारा 48 आएगा। ठीक है, और इस तरीके से हम लोग रिटर्न कीवर्ड का यूज कर सकते हैं एक मेथड्स के अंदर। समझ में आया? तो कैसे करना है एक बार और ध्यान से देखिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपको क्लास बनाना है, क्लास के अंदर आपको एक मेथड्स बनानी है। अगर आपको रिटर्न टाइप देना है कुछ तो इसके बगल में लिखते हैं, इंटीजर रिटर्न टाइप देना है तो इंट लिखेंगे, कैरेक्टर आपको देना है तो कैर लिखेंगे, फ्लोट देना है तो फ्लोट लिखेंगे और यहाँ पे पैरामीटर्स बना लेंगे और इसके नीचे आपको रिटर्न कीवर्ड का हेल्प लेना पड़ता है और यहाँ पे कैलकुलेशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन या जो भी आपको वर्क करना है आप करेंगे और लास्ट में रिटर्न करा देंगे। जैसे ही रिटर्न कराते हैं मेथड जो होता है रिटर्न लेके वापस से फिर अपने पास आता है जहाँ पे कॉल हुआ होता है और यहाँ पे वैल्यू को स्टोर कर देता है इसके बगल वाले वेरिएबल के अंदर, और जब हम इसको प्रिंट करते हैं तो हमको आंसर पता चल जाता है कि रिटर्न कीवर्ड की मदद से रिटर्न आया है कि नहीं। ठीक है, अब मैं आपको इसको रन करा के दिखा रहा हूँ कि ये मेथड जो है वो वैल्यू को रिटर्न कर रहा है कि नहीं। तो आपको क्या करना है, यहाँ से इसको कॉपी कर लेना है, इसको नोटपैड के अंदर टाइप करना होता है। नोटपैड को ओपन करेंगे, यहाँ पे कीवर्ड जितने भी आपके प्रोग्राम्स हैं, कोड है, उसको टाइप कर लेना है ऐसे। यहाँ पे आपको क्या करना है, सेव करना है। सेव पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कोई नाम देंगे। नाम क्या देना है याद रहे, जो भी आपका क्लास का नाम है वही देना है। return1.java। यहाँ से आपको ऑल फाइल सेलेक्ट करना है, इसको डेस्कटॉप पे क्लिक करके सेव कर देंगे ताकि आप आसानी से इसको सेव कर सकें। ये हमारा फाइल है। cmd ओपन करेंगे, यहाँ पर आपको डेस्कटॉप पे चलना होता है तो लिखते हैं cd डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे आ गए, अब आपको रन कराना है तो सबसे पहले कंपाइल करते हैं तो लिखते हैं जावाc और return1.java इंटर। जैसे आप करेंगे यहाँ पे कंपाइल होगा, अगर एरर रहेगा तो शो करेगा, नहीं तो क्लास फाइल बना देगा। अब आपको रन कराना है तो सी को हटा देते हैं और इंटर करते हैं। देखिए जैसे आप इंटर करेंगे रन करा के सी को हटा के, तो यहाँ पे आपका 48 जो है वो आंसर आ जाएगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए,
शेयर करिए क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत जरूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।